आपके भी मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कई ने राम को 14 साल के लिए वनवास क्यों भेजा, 10 या 12 साल क्यों नहीं। अयोध्या के प्रसिद्ध कथावाचक पवनदास शास्त्री बताते हैं कि त्रेता युग में एक व्यवस्था चल रही थी। एक नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी 14 साल के लिए छोड़ देते हैं तो वह राजा बनने का अधिकार भी खो देते हैं। आपने रामायण और महाभारत की कथा देखी और सुनी होगी। रामचरित जैसे धार्मिक ग्रंथों को हम भली भांति जानते हैं, लेकिन हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को 14 साल और महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास क्यों मिला था। दरअसल राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, जिसमें दूसरी पत्नी का नाम कैकेयी था। जब राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब मंथरा के बहकावे में आने से रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वचन मांगे। हालांकि राजा दशरथ भी वचनबद्ध थे। मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 साल का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी। तब राजा दशरथ को वचनबद्ध होने के कारण दोनों वचनों को मानना पड़ा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैकेयी ने 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा, क्यों उसने 10 या 12 साल का नहीं मांगा, वह हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब हम जानेंगे क्यों मिला था भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास। त्रेता युग में एक नियम चल रहा था कि यदि कोई राजा अपनी राजगद्दी 14 साल के लिए छोड़ देते हैं तो वह राजा बनने के अधिकार खो देते हैं। शायद वही कारण था कि रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा। अब हम जानेंगे कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास क्यों मिला। दरअसल महाभारत में भी एक ऐसा प्रसंग मिलता है जो मन में कई सारे सवाल पैदा करते हैं। एक बार पांडवों बाजी हारने के बाद कौरवों ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया, यानी कुल मिला के 13 वर्षों के लिए पांडवों को अपनी गद्दी से दूर रहना पड़ा। महाभारत के शकुनी मामा के नेतृत्व में कौरवों के इस साल के पीछे द्वापर युग की एक अपनी व्यवस्था थी। पवनदास शास्त्री बताते हैं कि इस नियम के मुताबिक यदि कोई राजवंशी 13 साल के लिए अपना राजपाट छोड़ देते हैं तो वह राजा शासन का अधिकार खो देता है। शायद वही कारण है कि कौरवों ने पांडवों के लिए 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया। तो मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना। राधे कृष्णा।